नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज आप देखेंगे 3 जुलाई का एक बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण पत्र जो आया है। आप देख पा रहे हैं DPI का, लोक शिक्षण संचालनालय का। तो ये जो अतिथि शिक्षकों के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण जो आदेश है वो अब यहाँ पर आया है। तो चलिए अपन देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या नई जानकारी यहाँ पर आई है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे लिए 2 चीज़ यहाँ से जानना जरूरी है। पहला हम इसका विषय देखेंगे। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु पूर्व से जो पंजीकृत आवेदक हैं, मतलब जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनका स्कूल हेतु दस्तावेजों का सत्यापन करने विषयक क्या हुआ था कि पहले आपको मालूम होगा कि जून में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि सत्यापन हो रहे थे, लेकिन कुछ हमारे अतिथि साथी ऐसे हैं कि जो सत्यापन नहीं करवा पाए थे। तो उनके लिए अब एक और चांस यहाँ पर दिया गया है ना। संदर्भ पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदकों के आवेदन का सत्यापन 6 तक कराने के निर्देश दिए गए थे। जैसा कि अभी आपको बताया था कि 6 जून तक हमें इनका सत्यापन करवाना था। तो अब देखेंगे क्या है कि पूर्व में कार्यरत जो पहले से ही कार्यरत हैं अतिथि शिक्षकों के वेरिफिकेशन नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर GFMS पोर्टल पर पंजीकृत जो आवेदक हैं पहले से कार्यरत हैं उनके सत्यापन हेतु पुनः एक अवसर प्रदान यहाँ से किया जा रहा है। अतः संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर अंतिम रूप से दिनांक 4/7/25 तक एक दिवस के लिए, मतलब कल का केवल दिन है आपके पास, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतलब आपको ध्यान रखना है, ये जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई कल आपको क्या करना है कि यदि पहले से कार्यरत अतिथि हमारे साथी हैं उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कल वो संकुल केंद्रों पर जाकर संकुल प्राचार्य महोदय से अपने डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा दी गई तिथि मतलब कल वेरिफिकेशन का कार्य नहीं कराया जाता है तो समय सीमा के उपरांत फिर किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सभी साथियों के लिए एक बेहद शानदार न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो पहले अपना सत्यापन नहीं करा पाए थे वह कल अनिवार्य रूप से अपना सत्यापन जाकर संकुल प्राचार्य महोदय से करवाएं। धन्यवाद।